भारत सिंह जी सिकरवार। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अभी कहा था, उन्होंने हमारे ठिकरिया जी वालों ने कि वाणी से भी भगवत भक्ति नहीं होती है। हमारे पांडुली वालों जी ने कहा था, हमारे शंभू जी ने, कि कर्म से ही फल मिलता है। अलग अलग मत हैं, बहुत सारी बातें, शास्त्र बहुत बड़े हैं, उनको पढ़ पाना, उनको समझ पाना और उनके बारे में जानकारी होकर भी उस पर चल पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो मैं, जो लोग यहाँ आए हैं, पधारे हैं, वो वास्तव में ही भगवत भक्त हैं और ईश्वर की उनके ऊपर कृपा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संतों ने कहा है के जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जो रामचरितमानस के विद्वान वो इस चौपाई का अर्थ समझ गए होंगे, लेकिन हमारे माताएं बहनें, कुछ लोग हमारे साथी जो रामचरितमानस को पढ़ते नहीं है या सुनने का मौका नहीं मिला है, तो तुलसीदास कहते हैं कि बिना जाने हुए प्रतीति नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम जब होगा जब हम किसी को जानेंगे, पहचानेंगे। जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। हम किसी घर में शादी करना चाहते हैं अपने बेटे की, हम तुम्हें बताएं कि बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे पटेल हैं, बहुत अच्छी जमीन है, फिर भी आप तैयार नहीं होंगे। लेकिन आप खुद जानते हैं, आप पहचानते हैं, वर्षों से उन्हें जानते हैं, तो उल्टा हमसे सिफारिश करेंगे कि मार साहब हमारे बच्चे की शादी वहां करा दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं, आपका उन पर भरोसा है। ऐसे ही भगवत भक्ति, ईश्वर का ध्यान, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। कागभूषणी कहते हैं, यह कथा उत्तरकांड की है। जो एक पक्षी थे, कौवा थे, शरीर उनका काग का था, और पक्षियों के राजा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को कथा सुना रहे थे। वो कहते हैं कि प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। अगर प्रीति नहीं होगी तो भक्ति में दृढ़ता नहीं होगी, आप हट जाएंगे। आप पे मुझे भरोसा नहीं होगा तो मैं आपसे पैसे मांगने जाऊंगा, भले ही मैं नौकरी करता हूं तो भी आप मुझे कर्जा नहीं देंगे। आप दृढ़ नहीं है तो पता नहीं मार्सा लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे। तो ऐसे ही भक्ति में दृढ़ता होगी। जिमी खगपति जल के चिकनाई, अगर पानी के ऊपर अपन कोई तेल पटक दो, चिकनाई पटक दो, तो ठहरती नहीं है। ऐसे ही हमारे तमाम विचारों के कारण से हमारे मन में भक्ति है, वो ठहरती नहीं है। हम अच्छे कर्म पे नहीं चल पाते। और आगे लगते हैं बाबा तुलसीदास के बिनु सतसंग विवेकन होई, बिन सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। और उसमें भी सत्संग विवेक तब होगा जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। मैं भी कोई साधारण व्यक्ति हूं, मैंने भी सब आप लोगों से सीखा है, ईश्वर की कृपा है, मैं नहीं कह रहा। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेकन होई, और राम कृपा बिनु सुलभन सोई।
सठ सुधरैं सत संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। गणका तो वैश्या थी, वो तो बहुत ही नीचे धंधे में थी, बहुत ही खराब लोग, जहां लोग उसके दरवाजे पर उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। कोई वैश्या के दरवाजे पे जाना चाहेगा? लेकिन गणका तरी भगवान को प्राप्त हुए। क्यों? कि उस ईश्वर की कृपा रही होगी। तो बार बार हमारे कुछ विद्वान लोग हमारे इन भक्तजनों पर कमेंट्स करते हैं, ये तो भगवान, जो यहाँ जो लोग बैठे हैं इन पर ईश्वर की कृपा है, तभी तो यहाँ तक ये आए हैं। नहीं, हजारों लोग हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, धन तो सबके पास है, लेकिन देना हर एक के पास नहीं है, देने की भावना हर एक के पास नहीं है। और जिनके पास है, जो दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जो लोग ने सत्संग कराया वो पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? उनके कौन सा घर का काम है? लेकिन ईश्वर की कोई प्रेरणा है, उनकी ऐसी रही होगी। धन संपत्ति हमारे पास लाखों है। इस क्षेत्र में एक पटेल साहब थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, सब लोग आपके रिश्तेदार भी होंगे, वो सुखदेव पटेल साहब जी। मैं उनसे इतना प्रभावित हूं कि उनसे जैसा भला आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और भी बहुत लोग हैं पैसे वाले तो, लेकिन मैं जब जब उनके दरवाजे पर गया, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि उनके कोई घमंड है पैसे। उनसे कहते थे हम के साहब पटेल साहब आप इतने बड़े, आज अरे महाराज साहब जी तो भगवान ईश्वर का, मेरा कुछ नहीं है। कैसे? कि जब विश्वामित्र आते हैं राजा दशरथ के यहाँ, तो राजा दशरथ क्या कहते हैं उनसे के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। अरे गुरुदेव, ये कुछ भी अयोध्या में है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब आपका है, ये ईश्वर का है, मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं तो आपको ही समर्पित करता हूँ। मेरे पुत्र और मेरी जो रानियां दासियां, ये सब आपकी सेवा में हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्राप्त हुआ है। तो हमारे अंदर ईश्वर की बड़ी कृपा होगी। भगवत प्राप्ति तो बहुत मुश्किल का काम है, इतना आसान नहीं है। और हमें हो जाए, मीराबाई को हो गई, लाखों लोगों को हो गई। मैंने पिछले प्रसंग में भी कहा था कि ध्रुव हरि नाम ध्रुव सगिलाने, जपेउ हरि नाम पावाय चल अनुपम ठाव। ध्रुवी तो बहुत बालक थे, छोटे थे, उन्होंने तो केवल भगवान का नाम सुना भर था, वो तो जानते भी नहीं थे। 6 वर्ष के थे कि कोई भगवान है, कोई ईश्वर है। और उनकी सौतेली माँ ने पिता उत्तानपाद की गोद में से उनको उठा के फेंक दिया था, तब भी उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। उन्हें रो करके अपने पिता से शिकायत जरूर की। पिता उनके मजबूर थे, सभी लोग जानते हैं, उनके 2 माँ थी, तो पिता कुछ कह नहीं पाए और अपनी माँ के पास गए। तो माँ ने उनसे वैसे ही सहज में, जब कोई आदमी अपनी अकल लगा लगा के हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, तब वो क्या कहता है के होई है जोई सो राम रचि राखा, और को करत रख बढ़ावे साखा। जब ध्रुव जी की माँ सुकीर्ति कहती है कि बेटा मेरा इसमें कोई बस नहीं है, तेरी सौतेली माँ ने तुम्हें उठा के फेंक दिया, तुम्हारे पिता ने विरोध नहीं कर पाया, तो तुम्हें भगवान की शरण में चले जाए, तो निश्चित रूप से तुम्हें वो स्थान मिलेगा जो तुम्हारे पिता को और तुम्हारे सौतेली भाई को भी नहीं मिलेगा। तो सभी लोग जानते हैं, ध्रुव सब गलान जपेउ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। आज भी ध्रुव तारा आकाश में विद्यमान है। तो हमारे भजनों पर या हमारे प्रवचन पर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी कहते हैं। यहाँ जो भक्त बैठे हैं, आए हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है, अभी बाद में आया है, उसके बगल में आने से तुम्हें प्रसन्नता होती है, यहाँ आइए सब बैठिए, तो आप भक्त हैं।
और आपके बगल में कौन आके बैठ गया आपको पता ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो आप संत हैं। ये संतों की परिभाषा। कैसे के बूंद घात सहे गिरि जैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो मैं समझता हूं, बार बार कहता हूं आप सब लोगों से, हजार बार कहता हूं और लाख बार कहता रहूंगा कि रामायण को जरूर पढ़ें। पढ़ नहीं पाते तो सुनी ही लें, कहीं हो रहा है तो। और सबके घर में बाबा तुलसीदास बहुत आसान, बहुत अच्छा काम कर गए हैं, वो सबके लिए लिख गए हैं। और फिर मैं कहता हूं अंत में जो अपन संपत्ति, धन, सम्मान, सब कुछ जो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या हमारे काम आएगा? क्या बुढ़ापे में हम बीमार होंगे तो संतान हमारा इलाज कराएगी, पैसा खर्च करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं सोचने लायक अब तो दादा को मरना ही है। तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि उघर अंत न होई निबाहु, और काल ने में जिमे रावण राहु। अंत में तो ज्ञान काल नेमी को भी हो गया था और रावण को भी हो गया था, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ। तो ऐसे ही जिसके घर में भगवत भक्ति है, उसके बच्चे, बहू, बेटा और परिवार के लोग सुमति से रह रहे हैं, अच्छे उनमें संस्कार हैं, अच्छा उनमें प्रेम है, इससे बड़ा स्वर्ग नहीं है दुनिया में। मैंने पिछले प्रसंग में भी कहा था, भगवान स्वयं कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोए भाई। वैसे तो इस संसार में आपने देखा हो तो सर्प जो लोग साक्षात काल मानते हैं, उसके भी ऊपर कभी कभी लकीरें बनी रहती है, उसमें छिंदक भी रहते हैं। भगवान ने उसको भी श्रृंगार पूर्वक सृजन किया है, उसके पुत्र के समान ही है सर्प भी। हमारा चीता रहता है, हमारा जो क्या नाम से शेर रहता है, उससे धारियां पाई जाती है। भगवान हमारी गिलहरी, उसके ऊपर भी धारियां। भगवान ने सभी संतानें जो पैदा की हैं, सबका श्रृंगार किया है, लेकिन सबसे प्रिय कौन है? मनुष्य। क्यों? कि मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो अपने साथ साथ दुनिया का कल्याण कर सकता है। इसलिए हम अपने काम के साथ साथ भी भगवान की कृपा भी बनी रहे। श्योपुर क्षेत्र में मैं बहुत सारा घूमता हूँ, हर जगह आता जाता हूँ। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं, हर समाज में हैं, कि उन्हें पैसे का कोई घमंड ही नहीं है। उनके पास उनकी संतान का घर में गाड़ी घोड़ा रथ रखे, उनका कोई घमंड ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ईश्वर की कृपा है, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे कि हम इन चीजों से बचे रहे। हमारे घर में आप देखें कितनी समस्याएं चौतरफा हैं, सगाई टूट रही है, संबंध बिगड़ रहे हैं, हमारी बहू बेटियां जल के मर जाती हैं, हमारे बच्चे हैं वो सब नशा पत्ता में चले गए हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं। पैसे के कारण से कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और हम समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, बिल्कुल भी नहीं है। सुख तो अलग चीज है। सुख चीज जो है वो पैसे से, समृद्धि से, इससे नहीं आएगा। तो कहां से आएगा सुख? कि संतन को का सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटे बिसर जात हरे नाम। अभी मैं कह रहा था, हमारे एक अपने मीणा समाज के महाराज वहां राजस्थान में रहते हैं, हम गए थे, हमने उनको कुछ भेंट करी 100-150 रुपए। तो उन्होंने कहा कि भाई मार साहब मेरे पास तो बैग भी नहीं है और पर्स भी नहीं है, आप तो ये पैसे वो दान पेटी में डाल जाओ, मेरे बड़े बाबा आएंगे वो दान पेटी खोलेंगे, वो निकाल के ले जाते। वो संत है, उसका कोई ध्यान नहीं है उसमें, मैं तो यहाँ पूजा करता हूँ और बस यही मेरा काम है। तो ऐसे ही संत जो होंगे, जो महात्मा तिलक लगाए होंगे वही संत होंगे, ऐसा नहीं है। सबको कहे भरत सूठी साधु, भरत जी महाराज को साधु बताया है, जबकि वो तो गृहस्थ थे, उन्हें तो कभी साधु पर नहीं लिया। भगवान राम को साधु नहीं बताया, भरत जी को साधु बताया। क्यों? क्यों साधु बताया? कि अपनी मां के खिलाफ कोई बोल सकता है? अपनी मां के खिलाफ कोई बोल सकता है?
और जिस माँ ने राम का राज मांगा हो जिस बेटे के लिए, उसके लिए बोल सकता है, लेकिन भरत जी बोल जाते हैं। क्या कहते हैं कि हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाय। इसमें जननी 2 बार आया है, जननी तू जननी भई, माँ तू माँ भई। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको गूढ़ रहस्य बताऊंगा कि भरत की जो माँ थी केकई, केकई की जो माँ थी केक देश की, उसने भी अपने पति को मारा था। उन्होंने एक लोग जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं, कोक शास्त्र की कथा पूछी थी, तो उनके पति को ये श्राप था कि तुम कोक शास्त्र की कथा अपनी पत्नी को सुनाओगे तो मर जाओ। तो केकई की माँ हट पड़ गई कि नहीं मुझे सुनाइए। उन्होंने कहा मेरी मौत हो जाएगी, होते हो जाए तो मर जाओ भले ही। वो विधवा हो गई। तो उसी बात को भरत कहते हैं कि जननी तू जननी भई, अरे मेरी माँ तू ऐसी निकली जैसी तेरी माँ थी। अपन कभी कभी किसी को गाली देते हैं तो कह देते हैं तेरा बाप भी ऐसा ही था। तो भरत कहते अपनी माँ से कि जननी तू जननी भई, तेरी माँ जैसी थी वैसी तू निकली, मेरे बाप को खा लिया तेने। और कैसे के बर मांगत तोए भयू न पीरा, गिरी जीव मुँह परेहु न कीरा। तेरे ये जीव गढ़ क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। हमारा राम जैसा भाई कैसे थे राम, भरत को इतना दर्द क्यों हुआ, इतनी पीड़ा क्यों हुई। कि भरत सरिस को राम सनेही, और हारे खो खेल जिताए मोही। भरत जी कहते हैं कि माँ के कही राम मेरा कैसा भाई है कि खेल में भी कभी उन्होंने मुझे नहीं हराया। मैं खेल में हार, राम खेल में जीत रहे थे, तो वो लौट गए और अपने नीचे उन्होंने पटक लिया और मुझे ऊपर पटक लिया और क्या भरत तुम जीत गए। जब अपने छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तो अपने बच्चे को अपने छाती पे लेटा लेते हैं और छोटा बच्चा कहता है कि बाबा मैंने तुम्हें डाल लिया, बाबा मैंने तुम्हें पटक लिया, तो बाबा कहता है हाँ बेटा तू जीत गया। ऐसा क्यों कहता है? बाबा जी क्या जानता है, दादाजी समझता है कि मेरे नाती का पोते का कहीं दिल न दुख जाए, कहीं इसको कष्ट न हो जाए, कहीं इसके मन में हीन भावना ना आ जाए कि मैं हार गया। तो बाबा स्वयं लौट जाता है, बेटे को ऊपर लेटा लेता है और उससे कहता है बेटा तू जीत गया। तो ऐसे ही भरत कहते हैं अरे माँ, जिस राम ने मुझे कभी खेल में भी, धोखे में भी, हंसी हंसी मजाक मजाक में भी नहीं हराया, हमेशा मुझे जिताते रहे, और उन राम के लिए तुमने वनवास मांग लिया। और वनवास जिसको तुम कह रही हो उसको राम क्या कहते हैं? अपने पिता दशरथ से, अपनी माँ कौशल्या से कि माँ मुझे पिता ने राजा बना दिया है। हाँ कि मुझे पता है तुम्हारा राम राज होने वाला है। कि नहीं नहीं मामा, उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है। कि क्या? कि पिता दीन मोहि कानन राजू। अब महाराज दशरथ ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। कानन माने होता है जंगल। अब मैं अयोध्या का राजा बनने वाला नहीं हूं, अब मैं जंगल में जाऊंगा, पूरे जंगल का राजा मुझे बना दिया है। और अयोध्या ने इस बात को, कौशल्या ने कभी इस बात को बुराई में नहीं लिया, उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप बताइए, आप रामायण को पढ़िए, जब भगवान राम वापस आ जाते हैं, जब भरत मिलाप पे जाते हैं, तो कौशल्या और केकई के मन में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। कितना महान उनका परिवार था। और वही बात पहले केकई के मन में भी भावना नहीं थी, जो लोग रामायण को जानते हैं उन्होंने स्वयं कहा है, ऐसी उनकी भावना नहीं थी। राजा दशरथ की भावना नहीं थी। तो हमारे घर में, परिवार में, हमारे चारों तरफ हमारी इस संपत्ति पर, हमारे इस वैभव पर, हमारे इस धन पर दूसरों की नजर है। पुलिस वाले चाहते हैं कि तुम रोज झगड़े करो, डॉक्टर चाहता है कि तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़े, ठीक है ना। और आसपास जो लोग रहते हैं उनकी भावना भी अच्छी नहीं है। तो भैया इस बात को समझो कि हमारे धन पर, हमारी संपत्ति पर दूसरों की नजर है। लोग अमरूद खरीदने जाते हैं बाजार में, तो कहते हैं मीठा है क्या? 1 किलो अमरूद खरीदते हैं 25 रुपए का, उसको कहते हैं मीठा है क्या?
और घर आकर के काट के नमक डाल के खाते हैं, समझे? खरीदते मीठा है और डालते हैं उसके ऊपर नमक। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपने स्वाद से खाना है, मीठा भी और नमक भी लगना चाहिए। ऐसी ये दुनियादारी तो तुम्हें नमक डाल के खाने के चक्कर में है। अगर तुम समझ जाओ तो ठीक, नहीं समझो तो ठीक। अब बहुत सारे विद्वान हैं और लोगों को भी बोलना है, और समय हो रहा है, ठंड भी हो रही है, तो राम राम।